भारत की जानिब से सलाल डैम के गेट खोलकर हंगामी पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चिनाब में तोगयानी आ गई, जिसे पाकिस्तानी हुकाम ने आबी दहशतगर्दी करार दिया है। जबकि हेडमराला के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे सैलाबी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। लेकिन भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी एक और शरारत सामने आई है। पाकिस्तान को इतला दिए बगैर सलाल डैम के सारे स्पिलवेज को खोल दिया गया है, जिसके बाद दरियाए चिनाब में सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीएमए की जानिब से जारी किए जाने वाले जो हाई अलर्ट है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इंडिया की जानिब से अचानक पाकिस्तान की तरफ जो पानी है उसको खोल दिया गया है। अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। Any attempt to stop the flow of water belonging to Pakistan would be responded to with full force and might. भारत ने ये कहा है कि not a single drop of water will go to Pakistan। ये नरेंद्र मोदी साहब की नई फॉरेन पॉलिसी है और इस पे समझ होनी चाहिए और इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। इसी के साथ अगर रावी की बात करें तो रावी जसर का वो मुकाम है जहाँ से भारत की जानिब से पानी आता है। तो क्योंकि उस वाले वेदर सिस्टम का ताल्लुक इस वक्त तक एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन आइंदा हफ्ते में हम देखेंगे कि जसर से भी पानी का जो एक बहाव है वो देखने को मिलेगा। सामिया ये भी बताएगा कि लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि फ्लड ने जसर के मकाम पे बहुत तबाही मचाई थी। अभी जो जगहें बताई गई हैं वो है हेडमराला, खानकी और कादराबाद। और अगले 24 घंटों के दौरान वजीराबाद और सियालकोट यहाँ के जो दरियाए चिनाब के इर्द गिर्द के इलाके हैं उनमें सैलाब का खतरा है। और इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान सैलाब का एक और रेला जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगा। हालात बहुत खराब हैं, लोगों के घरों में पानी जा चुका है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोगों के घर जो हैं वो खराब हो चुके हैं। और अब हालात ये है कि किसी तरफ से भी कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा। और जैसा कि हमारी आदत है कि हम हर चीज जो है वो किसी ना किसी पड़ोसी मुल्क पे डाल देते हैं, तो अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि जी भारत ने जो है वो बारिशें होते ही पानी इस तरफ रवाना कर दिया, इस वजह से हमारा ये हाल हुआ। जय हिंद साथियों, जब से सलाल डैम से पानी रिलीज किया है हिंदुस्तान ने, तब से पाकिस्तान को टेंशन जो है वो बढ़ने लगा है। और वो ये आरोप लगा रहा है भारत पर कि बिना बताए भारत ने पानी छोड़ दिया। और जब पाकिस्तान को पानी की जरूरत थी, उनके लोगों को पानी की जरूरत थी, उनके लोग प्यासे मर रहे थे, तब हिंदुस्तान ने डैम के सहारे पानी रोक कर रखा। और अब जब बारिश का सीजन आया है, उनकी जो नदियों में बारिश का पानी भी इकट्ठा हो गया और अभी वो कह रहे हैं कि इंडिया से पानी संभाला नहीं गया, तो तब जाके वो पानी रिलीज कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनको दिक्कत हो रही है। जो भी चेनाब रिवर के आसपास का जो एरिया है वहाँ बाढ़ आने की वजह से उनके आम लोगों को जो है दिक्कत आ रहा है। इस तरह का इल्जाम साथियों पाकिस्तान लगा जो है इंडिया पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया ये सब करता रहा तो इंडिया जो क्या कर रहा है, पानी को हथियार बनाकर चल रहा है, पानी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है और जब चाहे पाकिस्तान पर रोक ले रहा है। गर्मी के मौसम में जब सूखा पड़ता है तब पानी जाने नहीं दिया जाता, लोग वहाँ के प्यासे मरते हैं। और जब पहले से बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसके बाद से डैम का पानी भी छोड़ दिया नदी में, उनके जो आसपास के ओवरफ्लो होने की वजह से बात तो आएगी। ये सभी इल्जाम पाकिस्तान लगा रहा है। अभी कुछ समय हमने पहले देखा था कि उसने कोशिश किया था कि कनाडा के साथ कनाडा मीडिएट कर दे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और कनाडा भारत से कहे कि आप पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ दें, लेकिन साथियों भारत ने उनकी भी बिल्कुल नहीं सुनी। और अब पाकिस्तान जो है किसी और तैयारी में है, वो फिर से एक बार धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि भारत अगर पानी जो है जल्द से ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है जल्दी से इसको दोबारा से लागू नहीं किया तो वो फिर से इंडिया के डैम पर या तो अटैक कर सकता है या परमाणु जो बम है उसकी धमकी भारत को बार बार इनके नेता और मीडिया दे रहे हैं। जिसके बाद जो एक इमरजेंसी की सूरत हाल है वो डेवलप होगी। अगर आप गौर करें तो इनफैक्ट ये एक और बहुत बड़ी जो कहा जा सकता है इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ वॉर अटैक है, क्योंकि पानी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में इंडिया को तो कम से कम इस बात का अंदाजा था कि उसके डैम्स की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर दरिया चिनाब खुश्क पड़ा हुआ था और जिस वक्त यहाँ पर फसलों को पानी की जरूरत थी, इंडिया पानी रोक के बैठा हुआ था। अब सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता 4 रोज से शदीद बारिशें हो रही हैं, वहां पर क्लाउड बर्स्ट भी हुए हैं और जो बरसाती नाले हैं वो भी, उनमें भी शदीद तरीन तोगयानी है। और
यकीनी तौर पर ये जो बारिशें और सैलाबी पानी है इसने आकर इसी डैम यानी सलाल डैम में जमा होना था, और जो ऑलरेडी वहां पर पानी की सतह काफी हद तक ज्यादा थी, ये इजाफी पानी आया तो उसके बाद जो सलाल डैम है वो मुकम्मल तौर पर भर गया, और उसके बाद इंडिया को ये जो स्पिलवेज हैं तमाम के तमाम उसको खोलना पड़ गए, और उसका नतीजा ये निकला कि जिस वक्त पाकिस्तान में पानी की जरूरत थी पानी नहीं था। और अब जब बरसाती सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, यहां पर ऑलरेडी शदीद बारिश हो रही हैं, इसी दौरान जनाब ये जो पानी का रेले हैं इंडिया की जानिब से यके बाद दीगरे छोड़ने के अमल का आगाज हो गया, और यही वजह है कि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद इंडिया पानी को पाकिस्तान के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान के लिए अब यह सिचुएशन कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। कल कनाडा की जो वजीर थी, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर थी अनीता आनंद, वो पाकिस्तान के विजिट पर हैं, और उनकी पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जनाब इसहाक डार साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इसहाक डार साहब ने इनफैक्ट इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इंडिया है उसको ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर चार्जशीट किया, हालात वाकयात के हवाले से तमाम तर तफसीलात कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर के गोश गुजार की, और इसके साथ साथ दुनिया को इस बात का पैगाम भी दे दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और अब वो वक्त आ गया है जब इंडिया को इस हवाले से कोई ना कोई जवाब दिया जाए। और मैं इस चीज को बहुत सीरियस लेता हूं। देखें, बात सीधी सी है। पाकिस्तान ने ये कहा था कि ये जो फ्लो ऑफ क्रॉस बॉर्डर वाटरवे है, अगर ये रुकता है तो दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है दैट इज देयर। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, ये किसने कहा है? ये मिनिस्टर ऑफ वाटर हैं पटेल साहब। उन्होंने कहा इट इज सर्टन नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल गो इन द कमिंग ईयर्स। हिंदी में वो बात कर रहे थे, और वो कह रहे हैं हम इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की तरफ से हमें डायरेक्टिव्स हैं। अब ये जो ट्रीटी है, जारी बात है आपको इसका पता है कि इससे तकरीबन 6 वो जिसे कहते हैं ना 6 इस पे दरिया है। ये देखिए, इसको मैं क्यों अहमियत दे रहा हूं? मैं इसको इसलिए अहमियत दे रहा हूं बिकॉज पाकिस्तान का ब्रेड एंड बटर इससे अटैच है। पाकिस्तान का जो ब्रेड एंड बटर है वो इससे अटैच है। ये जितनी भी अल्ट्रा सेंसिटिव जो डिमार्केशन लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सारी की सारी मतलब ये कंटेस्टेड है। इंडिया जो है उसने मई 2025 में ये कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी की मतलब ये खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान का मैं देख रहा था, पाकिस्तान कहता है जी इंडिया तो रोग स्टेट है, ये अपने लोगों को भी और दुनिया के बाकी लोगों को भी हालात खराब कर रहा है, और इंडिया को जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट की परवाह को नहीं है। तो मैं आपको बात बताऊं, जो कुछ इंटरनेशनली इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं, मिडल ईस्ट वॉर में देख लें, गाजा में देख लें, जो इजराइल कर रहा है, जो ईरान कर रहा है, जो अमेरिकन कर रहे हैं, जो नया एक वर्ल्ड ऑर्डर हुआ है